हे गाइस, तो ये आर्ट एंड कल्चर में लेसन शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें मैं सारे डांसेस के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सारे डांसेस के, वो डिस्कस करूँगा। वो पॉइंट्स है कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे स्टेट हो या यूपीएससी हो या कोई भी पॉइंट्स हो, मैंने सारे मेन पॉइंट लिस्टेड किए। इतने ही पॉइंट पढ़ो, काफ़ी है। एक बार रीडिंग देख के बुक का अगर ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो दिस इज इनफ, इसे रिविजन कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन पॉइंट्स है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का दो और नाम क्या है? भारतनाट्यम कहते हैं फायर डांस। सॉरी दोस्तों, नो इट्स नॉट कोरोना, जोकिंग। तो भारतनाट्यम और कहते हैं फायर डांस, तंजौर नृत्यम। ये कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ है? तमिलनाडु में। देवदासी सिस्टम था, मंदिरों में देवदासियाँ डांस करती थी, पुजारियों की सेवा करती थी। तो उन्हें देवदासी सिस्टम के दौरान ही ये डांस ऑरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और इसके चार जो मुख्य टीचर हैं, जिनको कहते हैं तंजौर क्वार्टेट, उनका नाम है चिन्नैया, पुनैया, वादीवेलु एंड शिवंदम। बस ऐसे बता दिए, जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंजौर क्वार्टेट किस डांस से जुड़े हुए हैं, तो भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। इनमें एक फेमस हैंड जेस्चर है, जिसका हैंड जेस्चर ऐसे बनता है, तीन उंगली जोड़ के ऐसे। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये ऐसे ही थी कुछ। ये जो जेस्चर है ओम का जेस्चर है। ये थ्री फिंगर्स जो बनती है, और थ्री फिंगर्स जो बनती है ओम, इसे कहते हैं कटका मुखा हस्ता। इसके इंपॉर्टेंट जो पीपल इससे जुड़े हुए डांस को प्रमोट करने के लिए पहले से है, वो स्टार्टिंग से, वो है ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुणडेल। ओके, इनका काम, इनका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल मूवमेंट में भी है, पढ़ोगे हिस्ट्री में। और एक और स्टाइल इसमें फेमस है, उसका नाम है एक चार्या लास्यम स्टाइल। इसका मतलब कि एक डांसर बहुत सारे डिफरेंट रोल्स निभाती है इसमें। तो ये भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अगला डांस है कुचिपुड़ी। चलिए कैमरा शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, दिस इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ऑरिजिनेट कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विजयनगरा एंड गोलकोंडा जो राजा थे, उसे इससे बहुत ही प्रमोट किया, और कहीं का अपने अपने जो सभा होती थी उसमें इसका आनंद लेते थे। जो वैष्णविज्म जो प्रमोट हुआ साउथ इंडिया धीरे धीरे करके, तो ये डांस वैष्णविज्म से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, और धीरे धीरे करके ये स्टोरीज किसके सुनाता था? भगवत पुराना और सेक्युलर थीम। भगवत पुराना के जो हर डांस कोई ना कोई कहानी सुनाता है, कोई रामायण महाभारत कहानी के चैप्टर्स या कोई कुछ पार्ट को प्ले करता है, स्टोरी को डांस के थ्रू पोर्ट्रेट करता है। उस तरह ये कुचिपुड़ी डांस जो है, ये भगवत पुराना की जो कहानी है उससे पोर्ट्रेट करता था। और ऐसा नहीं है कि खाली भगवत पुराना पर बेस्ड था, सेक्युलर थीम और भी बहुत से नॉन रिलीजियस या फिर न्यूट्रल थीम्स भी थी, मैसेजेस थी, ये कुचिपुड़ी डांस प्रमोट करता था। ये हर डांस या तो सोलो होता है, अकेले करते हो या ग्रुप में करते हो, तो मैं कैटेगरी लिख दूंगा कि क्या है। तो ये कुचिपुड़ी है, जो भारतनाट्यम सोलो डांस है, जो पहले पढ़ा है। कुचिपुड़ी ग्रुप डांस है, एक ग्रुप में मेनली होता है। इसमें डांसर जो है वो गाती भी है, ऐसा नहीं कि डांस करती है। कुछ कुछ डांस में सिर्फ गाते हैं, डांस कर भारतनाट्यम में डांस करते हैं, कुचिपुड़ी में डांसर गाती भी है। तो कौन सा डांस ऐसा है जिसमें गाते भी है और डांस भी करते हैं? वो कुचिपुड़ी। ऐसे मतलब क्वेश्चन आ सकता है। और हर डांस कुछ ना कुछ एलिमेंट करता है पृथ्वी के या नेचुरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कुचिपुड़ी जो है वो अर्थली यानी धरती की चीज़ों को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके डांस फॉर्म, उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका उसको ये करता है, प्रस्तुत करता है। हर डांस में बताऊँगा आपको। और ये कर्नाटिक म्यूजिक इसमें यूज़ होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो वायलिन और मृदगंगम, ठीक है, मृदगंगम। और इसमें बहुत फुट मूवमेंट है, जो पैरों की जो मूवमेंट होती है, जो डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है पैरों, यानी इसमें सब पैरों का खेल है। वो ठक 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 जो पैर को तो सडनली मारते ज़मीन पे, एक तरीके से एक लहर में म्यूजिक के साथ, वो कुचिपुड़ी में होता है। यानी कुचिपुड़ी में पैरों का बहुत मतलब प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए। एक क्वेश्चन में होता है कि किसी डांस में पैर की जरूरत नहीं, किसी मुख्य की जरूरत पड़ती है, इसमें पैरों की डांस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला डांस है कथकली। कथकली कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस कथकली का एक और नाम है, उसे कथकली को बोलते हैं बैलेड ऑफ द ईस्ट। जैसे हमारे वेस्ट में बैलेड डांस होता है, बैलेड। इसमें डांसर एकदम अपने पैरों और हाथों के मूवमेंट से एकदम सडनली मस्त हाई मोशन में रोटेट करती है, और एक एक्सीलेंट डांस होता है बैलेड। उस तरह इंडिया का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में वो डांस को कहा जाता है कथकली को। ये केरला में ऑरिजिनेट हुआ था। और मैंने पहले कहा था हर डांस किसी न किसी चीज़ को पोर्ट्रे करती, कहानी सुनाती है। जैसे कुचिपुड़ी जो थी भगवत पुराना का कहानी चीज़ों को कहानी सुनाती थी। कथकली जो है वो रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को पोर्ट्रे करती थी, ठीक है, याद रखना। रामायण महाभारत, कथकली, कुचिपुड़ी, भगवत पुराना। और ये जो है कुछ डांस होता है जो मेनली मेल ग्रुप करता है, कुछ मेल फीमेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेनली मेल मतलब कि खाली मेल करता नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये डांस मेल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी मर्दों से, मतलब पुरुष ही ज़्यादातर ये डांस को स्टार्टिंग से कर रहे हैं और मेजरली वही करते हैं, इसलिए मेनली, नॉट ऐसा नहीं कि ओनली और मेनली डिफरेंस होता है। ओनली मतलब खाली खाली पुरुष, ऐसा नहीं, पुरुष नहीं, मेनली मर्द, मेनली पुरुष, ओके।
और इसमें जो है वो फेशियल मेकअप काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, मतलब इसमें मेकअप का बहुत बड़ा रोल होता है कथकली में। और याद रखिएगा कथकली में ना मुख्य का ग्रीन, ब्लैक, वाइट, मतलब फेस के ऐसा पेंट किया जाता है कि आपको फेस से कुछ लगेगा कि कुछ भाव को प्रकट किया जा रहा है। जैसे कि ग्रीन कलर जो है वो डिवाइन को, मतलब कि भगवान के कलर को माना जाता है इसमें, मतलब नोबिलिटी, पीस। और लाल कलर जो है वो रॉयल्टी, मतलब कि राजाओं के कलर को रिप्रेजेंट करता है। फेस पे लाल कलर का अगर डांस करें कोई, समझ लीजिए कि रॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक कलर जो है वो एविल, मतलब कि बुरे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। येलो जो है वो सेंट्स, यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि सब उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो कंप्लीट रेड जो है वो एविल रिप्रेजेंट करता है। वाइट जो है वो डिविनिटी, मतलब एकदम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं वो इंसान, भगवान से जुड़ चुके हैं। ऐसे मैंने बताया जस्ट फॉर इंटरेस्ट। आपको याद रहेगी कथकली में फेस पे कलर्स बहुत होते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, और हर कलर एक प्रतीक होता है किसी चीज़ का। ओके, अगला यानी फेशियल मेकअप सबसे ज़्यादा किस में होता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली में होता है, याद रखिएगा। एलाबोरेट फेशियल मेकअप। ओके, इसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, यानी डांस का नहीं होता, हर डांस में मतलब डांस के साथ साथ कुछ बताया जाता है। मैंने बताया ना आपको कि एपिसोड्स ऑफ रामायण और महाभारत को डांस के तरह एक ड्रामा में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एक ड्रामा को डांस बना के प्रस्तुत किया जाता है कथकली में। जोड़ा डांस, ड्रामा और एपिसोड रामायण महाभारत पॉइंट जोड़ के रखिए तो याद हो जाएगा जी। अलग अलग पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट ही है, मैंने 2 4 लिख दिया। अब अगला इसमें होता है, इसमें हाँ, इसमें रामायण महाभारत क्या है, महाभारत क्या, अच्छी और बुरी की लड़ाई को कहा जाता है। उसी तरह से यही पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट डांस है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या प्रस्तुत करता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन अच्छा या बुराई, गुड एंड एविल। ठीक है, इससे याद रखिएगा। और कथकली में क्या है, पुरानास और एपिक्स कहानीज को भी बताया जाता है। पुरानास पुराना नहीं, ओल्ड नहीं, पुरानास। पुराना हमारे जो फेमस वैदिक बुक्स जो होते हैं तो पुरानास। ठीक है, लैंग्वेज इसमें क्या होता है, इसमें ये लैंग्वेज जो यूज़ होता है मनी प्रबलम, मलयाली यूज़ होता है, मलयाली, लेकिन प्योर मलयाली नहीं है। इसमें और भी कुछ लैंग्वेज है जिसका नाम मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो फिर बोल देता हूँ। मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत, इसलिए मनी प्रबलम। ओके, अगर खाली मलयालम होता है तो इसे हम लोग डायरेक्ट मलयालम ही बोलते हैं, लेकिन इसमें पता दो डांस का फ्यूजन, मतलब 2 लैंग्वेज का फ्यूज़न है, मलयालम और संस्कृत, इसलिए इसे मनी प्रबलम बोलते हैं। और इसमें जेस्चर जो होता है वो आइज़ का जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज़, ये देख रहे हो आइज़, ये मार्कर, सॉरी दोस्तों, तो इसमें बोल देता हूँ मुझसे, आइज़ और आईब्रोज, इसके डांस का इसमें बहुत मतलब इनके मोमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इन आइज़ को ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, ऐसे मतलब मोमेंट्स किया जाते हैं एक, मतलब ट्रेन डांसर्स, कि आपको लगेगा कि माय गॉड उनकी आंखें कुछ बोल रही, गुस्सा, प्यार, मोह, सब कुछ रिप्रेजेंट आंखों से ही कर देते हैं। तो कुचिपुड़ी में क्या था, लेग्स का मूवमेंट इंपॉर्टेंट था, कथकली में आईज इंपॉर्टेंट है, फेस का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, फेस के मेकअप से ही बहुत, मतलब ऐसा मेकअप किया जाता है कि उससे प्रकट हो जाता है क्या बताना चाहता है, क्या वो आज बता रहे हैं। और मैंने बताया था कि हर डांस एक नेचुरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्काई को। किसको? स्काई, याद रखिएगा, आसमान को। तो कुचिपुड़ी किसको कर रहा था? अर्थली, यानी धरती को, ये स्काई को। ठीक है, और अगला डांस जो है मोहिनीअट्टम, आई होप आप देख पा रहे होंगे। हाँ, मोहिनीअट्टम जो डांस है वो सोलो डांस है, औरतें ज़्यादातर करती है, यानी फीमेल्स करती हैं। ठीक है, ये जो कथकली था मेल, मैंने कहा था ज़्यादातर, मोहिनीअट्टम फीमेल करती है। ये भी केरला का डांस है, कथकली या मोहिनीअट्टम, लेकिन ये डांस कॉम्बिनेशन है भरतनाट्यम और कथकली है। ठीक है, इसमें कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जो कॉस्ट्यूम यूज़ होता है वो सफ़ेद साड़ी, और साड़ी का जो बॉर्डर होता है ये एकदम गोल्डन होता है। ठीक है, और साथ में बेल्स होते हैं पैरों पे, क्या बोलते हैं, घुंघरू बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है? नेचर का, एयर। ठीक है, कथकली आसमान है, तो आसमान का जो हवा है वो मोहिनीअट्टम है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मोहिनीअट्टम केरला का है, लेकिन केरला में सबसे फेमस डांस कथकली, मेजर डांस। उसके बाद मोहिनीअट्टम क्या है? कथकली और भरतनाट्यम का फ्यूजन। तो आसमान के नीचे हवा, आसमान के अंदर ही हवा होती है, तो मेन डांस के अंदर सब डांस, मोहिनीअट्टम यानी हवा, एयर। ठीक है, इसमें 40 डांस मूवमेंट का कलेक्शन कहा, एक कलेक्शन जिसे कहा जाता है अतवाकुल अताओस। ये मैंने नाम इसलिए लिख दिया कि एग्जाम में पूछते हैं कि दिस पर्टिकुलर डांस, इस पर्टिकुलर डांस में अतवाकुल एलिमेंट है, मतलब अतवाकुल है, मतलब अतवाकुल कुछ होता है। तो अतवाकुल आपको अगर नहीं पता होगा अतवाकुल क्या, तो आप डांस पहचान नहीं पाओगे। ठीक है ना, अगर केरला बोल दें खाली डांस केरला का है तो कन्फ्यूज हो जाएगा, कथकली भी हो सकता है, मोहिनीअट्टम भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसमें जो पैरों का वॉक होता है वो आराम से, मतलब कि ज़्यादा खतरनाक पैर का वो काम नहीं होता है, फुटवर्क। पैरों के मूवमेंट्स या लेग, मतलब लेग का मूवमेंट्स वो बहुत आराम से जेंटल होते हैं। ठीक है ना, बहुत हार्श फुट नहीं होते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि पैरों के मूवमेंट्स का बहुत एकदम खतरनाक आपको लेवल चाहिए, पैरों का प्रिसिशन डांस स्टेप्स, ऐसा नहीं है।
और इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो है ब्यूटी, यानी कि लास्या। डांस में लास्या को ब्यूटी कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्यूटी का काम बहुत बड़ा होता है कि ब्यूटी एस्पेक्ट को डांस में डोमिनेट होता है, इसलिए ब्यूटी को इतना जोर दिया जाता है कि मेनली ये डांस जो फीमेल्स यानी जो महिलाएं होती हैं वही करती हैं, क्योंकि इसमें ब्यूटी एलिमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट में हम लोग और डांस फॉर्म कर लेंगे। 4 डांस फॉर्म और बचे हुए हैं, ओडिसी, मणिपुरी, ठीक है, सात्रिया एंड कथक, ये 4 डांस फॉर्म और है मेनली। इसके बाद फिर फोक डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग 3 से 4 पार्ट में पूरा ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।